देखिए ऐसा है, मेरी पर्सनली जो जागृति कह लीजिए या समझ कह लीजिए, जानकारी कह लीजिए, वो इस बात पे है कि हमारी सबसे बड़ी रुकावट हमारा मन है। सबसे बड़ी, मतलब छिलक हमें परेशान किए हुए है सेब का। समझ रहे हो मेरी बात को? और शरीर क्या है? शरीर जो है, मेरा मानना यह है कि 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। ठीक है, ये शरीर है आपका। ज्ञानेंद्रियां हो गई अपनी, देखना हो गया, जैसे आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, जीभ से स्वाद लेते हैं, हाथ से छूते हैं। छूना जो है वो एक ज्ञानेंद्रिय है। सूंघना नाक से 5वीं ज्ञानेंद्रिय वो है। इसी तरह से 5 कर्मेंद्रियां हैं। पैरों से हम चलते हैं, हाथों से हम काम करते हैं, ये कर्मेंद्रिय है। ठीक है ना? इसी तरह से जो है एनस है, जिससे हम मलमूत्र का त्याग करते हैं। ठीक है ना? वो भी एक इंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है। जननांग है हमारे, जिससे कि सृष्टि चलती है आगे, तो वो भी एक। तो ऐसे करके 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये पूरा शरीर है आपका। अब अब हम काम करते हैं, जीवन में है, काम तो करना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ, एक वाक जो है वो भी एक कर्मेंद्रिय है। 5 कर्मेंद्रिय है ना, तो उसमें वाक, बोलना, मुंह से हम बोलते हैं, तो वाक जो है वो भी एक कर्मेंद्रिय है। तो बेसिकली ये जो 10 इंद्रियां हैं हमारी, यही हमारा शरीर है। बाकी तो क्या है, स्किन है, हड्डियां हैं, ये सब कुछ है, दिल है, धड़क रहा है। ठीक है, फेफड़े सांस ले रहे हैं, वो उनकी बात नहीं। जो जीवन है, एक्चुअल जीवन है, जिससे काम होते हैं, हम कार्य करते हैं, वो उनकी बात कर रहा हूं। तो ये सारा शरीर है, 10 इंद्रियों के शरीर है, ये सब कुछ। लेकिन मेरा कहना यह है कि हम अपने शरीर से काम नहीं करते, हम अपने मन से काम करते हैं। मन काम करवाता है, शरीर के जो इंद्रियां हैं वो काम करती हैं बेसिकली। तो मन क्योंकि आउटर लेयर है आत्मा की, बाहरी परत है, वो मन अगर इंद्रियों की तरफ खींचता है, शरीर की इंद्रियों की तरफ, 10 इंद्रियों की तरफ खींचता है, तो हुआ क्या? मन इंद्रियों के काबू में आ गया। अब इंद्रियों के वश में आ गया तो विकार उत्पन्न होंगे। समझ रहे? जैसे हमने कहा कि 5 तरह के विकार सबने सुने हैं, कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। मेरा मानना ये है, मेरी समझ ये है कि 12 विकार हैं हमारे मन के। वो वहां लिखे हुए प्रदर्शनी में, पूरे चित्र बनाया है मैंने उसका, कि 12 विकार हैं। उसमें निराशा भी एक विकार है, वो भी मन का विकार है। डर भी मन का विकार है। मोह भी मन का विकार है। और फिर उसके बाद पूरी की पूरी लिखा गया है उसके ऊपर मैंने, कि आप 12 के 12 विकारों के ऊपर एक साथ काम नहीं कर सकते। आपको कि जादू हो गया, और तो जब ज्ञान की प्राप्ति कब होगी? जब ये विकार खत्म होंगे। जब तक विकार रहेंगे तब तक तो आपने सीढ़ी चढ़ना भी, मतलब आप पैदा हुए हो लेकिन आपने खड़ा होना भी नहीं सीखा। आप कह रहे हो कि मैं, मेरे को ओलंपिक्स में दौड़ लगानी है। समझ गए? तो पहले तो खड़ा होना सीखना पड़ेगा, फिर उसके बाद डगमगाओगे, पैर चलेंगे, फिर उसके बाद चलना आएगा अच्छे से, फिर दौड़ना आएगा, फिर सीढ़ियां चढ़ोगे। तो 12 की 12 को आपको एक साथ नहीं हो सकता है। उसमें से आपको ये देखना है कि सबसे आसान विकार, सबसे आसान बुराई कौन सी है, जिसको कि सबसे पहले मारा जा सकता है। तो उसका फिर एक मैंने सीक्वेंस बनाया है कि पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर काम, फिर ये, फिर ये, फिर ये। लास्ट में मैंने मोह को रखा है। सबसे मुश्किल विकार जो है, और बड़ा सूक्ष्म विकार है, मोह। कि सब कुछ मर जाएगा तो भी मोह नहीं छूटता है, चाहे वो जीवन का मोह, चाहे किसी दूसरे से मोह। समझ में? तो एक पूरा सीक्वेंस है, साइंटिफिक तरीके से है सब कुछ। तो कोई कि उसके ऊपर काम करो, फिर उसके बाद मन को जो है, जब इंद्रियों से मुक्त हो जाए, तो उसको अंदर की तरफ मोड़ो, आध्यात्मिक बुद्धि की तरफ, स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट की तरफ। और उससे जब निर्णय होंगे तो वो निष्काम कर्म होगा। फिर उसमें किसी फल की इच्छा की
गुंजाइश नहीं रह जाएगी। एक करुणा का भाव होगा, एम्पैथी का, करुणा। क्योंकि मैं बोल रहा हूं तो मेरा कोई मकसद नहीं है बोलने का, मेरे को इस बात से कोई फर्क नहीं है कि आप कौन हो, कहां से हो, क्या हो, आपको समझ में आया कि नहीं आया। मैं अपना काम कर रहा हूँ और बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी लालच के, बिना किसी सेल्फ के। तो वो फिर जो कर्म होगा तो वो कर्म नहीं होगा, फिर वो अकर्म होगा। अकर्म का मतलब है जो कर्म ही ना हो। कर्म है तो है, लेकिन कर्म ही ना हो, यानी कि उसका कोई प्रभाव ना हो, छाप ना हो उसकी, छिलक पे कोई निशान ना पड़े, वो अकर्म। जिसका फल ना भुगतना पड़े, जो ना सुकर्म हो ना विकर्म हो, जो ना गुड एक्शन हो, जो ना बैड एक्शन हो। और वो कब होगा? जब आपकी कोई अपनी कोई अपेक्षा नहीं होगी, अपनी अपनी कोई इच्छा नहीं होगी कि मेरे को ये चाहिए,